हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक क्लासेस। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस पैंडेमिक कंडीशन में जो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, इसके साथ साथ ही हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी सारी चेंजेस आए हैं। हम लोग पहले स्कूल जा करके पढ़ाई कर रहे थे, आज हम लोग घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। रीज़न बीइंग द ओनली थिंग इज कोरोना वायरस। इतनी महामारी फैली हुई है कि अभी हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। वापस से लॉकडाउन थोड़ा सा लूज हुआ, नंबर ऑफ केसेस अचानक से बहुत बढ़ गए। वापस से कई जगहों पे लॉकडाउन लगा है, वापस से सभी लोग अपने घर में हैं। बट इस कंडीशन में भी हम लोग पढ़ाई करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि आगे वाले सालों में बोर्ड्स अपना बोर्ड के एग्ज़ाम तो लेगा ही। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईसीएसई बोर्ड ने भी अपने सिलेबस में कुछ चीज़ों को काटा है, कट किया है, ताकि बच्चों पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो और बोर्ड भी स्कूल भी अपने सही समय पे सिलेबस को कंप्लीट करवा सके। तो आइए देखते हैं हम लोग कि बोर्ड ने कहाँ पर क्या क्या अपने सिलेबसों में कमी की है और हम लोगों को रिड्यूस्ड सिलेबस दिया है। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 1 में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है और हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, चैप्टर 1 जीएसटी जैसे आ रहा था उसी तरीके से आ रहा है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। चैप्टर 2 बैंकिंग, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है, जिस तरीके से आ रहा था पहले आज भी ये उसी तरीके से आने वाला है। चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ये चैप्टर ही नहीं आ रहा है। ये सिलेबस से अब कट गया है, ये चैप्टर अब ये सिलेबस में नहीं रहा। इस साल के सिलेबस में बार बार कह रहा हूं 2021 के सिलेबस में नहीं रहा। आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि ये सिलेबस में वापस से ऐड हो जाए। आते हैं, मतलब हम लोगों के कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर रिड्यूस्ड हो गए। ओके, चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। अलजेब्रा सेक्शन में लीनियर इनइक्वालिटीज आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। कंफ्यूज ना हो बच्चे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहे हैं, इसके वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन पार्शियली आ रहा है। अब पार्शियली क्या, पार्शियल चेंजेस किए गए, थोड़े मोरे चेंजेस किए गए। जो इसके एप्लीकेशंस थे, आप जब अपना बुक को खोलेंगे तो उसमें एक टॉपिक लिखा होगा डायरेक्ट एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशन अब नहीं आ रहा है। मतलब इसका ये नहीं है कि हम लोग जो सर कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ते थे, क्या सर वो नहीं आ रहा है? वो आ रहा है, वो आपको पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन जो इसके एप्लीकेशन पे, मतलब कि आपको था 3x + 4y अपॉन 3x - 4y फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू y, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। या समथिंग टू प्रूव, वैसे क्वेश्चंस आपको रेशियो प्रोपोर्शन में अब देखने को इस साल नहीं मिलेंगे अपने पेपर में। तो मेरा वापस से कहना है कि क्या इसको छोड़ने से हम पे फर्क पड़ने वाला है या नहीं है। मतलब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, कंपोनेंडो पढ़ लिया, डिविडेंडो पढ़ लिया, एक एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का इलिमिनेट हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि इस चीज को हम लोग को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एज इट इज आ रहा है, मैट्रिसेस एज इट इज आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज इट इज आ रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वापस से एक मेजर चेंजेस है, इस चैप्टर को कर्टेन डाउन किया गया है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पूछा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को दो चैप्टर, सबसे पहला शेयर्स एंड डिविडेंड्स, और शेयर्स एंड डिविडेंड्स कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दो चैप्टर ऐसे हैं जिसको खत्म कर दिया गया है इस साल के लिए। अब ये नहीं पूछा जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभी तक हम लोगों ने देख लिया कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या क्या कटा और अलजेब्रा में क्या क्या कटा। अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ज्योमेट्री में हम लोगों का क्या सिलेबस कर्टेन डाउन हुआ है, ठीक है। आइए प्रोसीड करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में जैसे आ रहा था वैसे ही ये भी आ रहा है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जैसे आ रहा था वैसे ही अभी भी आ रहा है। इन शॉर्ट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं ज्योमेट्री सेक्शन पे। ज्योमेट्री सेक्शन में सबसे पहले सिमिलरिटी। इसमें जो एक छोटा सा पोर्शन था आपका मैप्स एंड मॉडल का, उस चीज को आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। साइज ट्रांसफॉर्मेशन और मैप्स एंड मॉडल्स जो आपका था वो अब हटा दिया गया। मतलब लास्ट एक्सरसाइज जो आपका ये था, अब ये सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, और ये टोटल इंडिपेंडेंट चीज भी है, इसका आप कोई फर्दर यूज अभी भी नहीं है, 11th-12th में भी इसका कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, और इस चीज से आपका चैप्टर भी हैम्पर नहीं हो रहा होगा। चैप्टर नंबर 14 लोकस, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। लोकस में आपको तीन चीजें पढ़नी थी, लोकस ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस और एंगुलर बाइसेक्टर का लोकस। ये तीन चीज पढ़नी थी और ये तीनों चीज लोकस से हटा दिया गया है। बच्चों आपको ये, मैं बहुत लोगों का माथा सिरदर्दी वाला टॉपिक होता था, सर कैसे बनेगा, ये बनेगा। अब यहां पर आप लोगों को ये चीज रिलैक्स किया गया है। आपको 11th-12th में ये टॉपिक फ्रेश से पढ़ना है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग से ही टॉपिक, तो घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सर्कल्स। सर्कल्स जैसा था एज इट इज वैसे ही आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बहुत लोग बताते हैं कि सर्कल्स में चेंजेस किए गए हैं और टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में भी चेंजेस किए गए हैं। आपको जैसा समझना है, दोनों मिला करके मैं बोलूं चैप्टर 15 और चैप्टर 16 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मिला करके टोटल 3 थ्योरम को कर्टेन डाउन किया गया है। मैंने आपके लिए बना भी रखा है। पहला थ्योरम बोलता है क्या, कि अगर कोई दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है, टच करता है एक दूसरे को, तो जो दोनों का जो पॉइंट ऑफ टचिंग है वो दोनों के जो रेडियस को जैसे हम मिलाएंगे उसी लाइन पे वो फॉल ऑन करेगा। मतलब पी ओ ओ डैश के ऊपर है, ये आपको प्रूव करना था। मतलब इन शॉर्ट आपको ओपी ओ डैश को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था। इस थ्योरम को आपको हटा दिया गया है, पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम जो हटाया गया है कि जब दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है तो ओपी इंटू ओ क्यू, OB इज इक्वल ओ इंटू ओ ए, ये दोनों बराबर होते हैं, इस चीज को भी हटा दिया गया। इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है तो क्या, इसको भी हटा दिया गया। इसी में जब दो कॉर्ड के जगह पे एक टेंजेंट आ जाता है तो क्या होता है, इस चीज को भी हटा दिया गया। इन शॉर्ट टेंजेंट से आपके टोटल, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से आपके टोटल 3 थ्योरम को हटा दिया गया। टोटल 6 थ्योरम है, 3 हटा दिया गया है, 3 अभी भी आपको पढ़ना है। आगे आते हैं, कंस्ट्रक्शंस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसको एज इट इज पढ़ना है आपको। मतलब अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोकस से और कंस्ट्रक्शंस को मिला करके आते हैं, तो जो लोकस वाला पार्ट था अब आपको उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे इस साल। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को नेक्स्ट, अभी हम लोग का बच गया है मेंसुरेशन और आपका ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 टॉपिक बच गया है। चलिए आइए अब उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग मेंसुरेशन में जिस तरीके से जो चैप्टर्स पहले आ रहे थे अभी भी उसी तरीके से मेंसुरेशन भी अभी भी आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। ट्रिग्नोमेट्री में जिस तरीके से पहले आ रहा था उस तरीके से अभी भी आ रहा है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ कहा गया है कि मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स जहां पर आ रहे होंगे उस चीज, वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स तक आ रहे होंगे, जहां पर एक क्वेश्चन में 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा होगा, वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में से। ठीक है, और वैसे क्वेश्चंस आपको है भी बहुत कम। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जिस तरीके से आ रहा था अभी भी वैसे ही आ रहा है, तो इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोग का जो सिलेबस कटा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स कटे डाउन हुए हैं वो है शेयर एंड डिविडेंड्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लोकस। ये 3 चैप्टर हमारे कट गए। जो किसी चीज में टॉपिक कटा है वो रेशियो में कुछ पार्शियल टॉपिक्स कटा है, वो मैंने आपको बताया। डायरेक्ट एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे हैं। सिमिलरिटी में मैंने आपको बताया मैप्स एंड मॉडल्स और ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं आ रहा है। एक छोटा सा चीज मेंसुरेशन में फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।